पश्चिमी घाट में भले ही अंधेरा देर से होता हो, पर साए आपका पीछा उजाले में भी नहीं छोड़ते हैं। शनिवारम घाट रोड पर शाम का वक्त था। बारिश अब भी रुकी थी, पर जंगल से डर अभी भी टपक रहा था। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे पेड़ इतने पास थे कि लगता था कार उनके बीच से नहीं, उनके गले से निकल रही है। एक बाइक रुकी, ब्रेक की आवाज नहीं, बस टायर का हल्का फिसलना। हेडलाइट एक पल को कुहासे में डूबी, फिर बाहर आई। बाइक पर एक लड़का था, रितेश। पीठ पर छोटा बैग, हाथ में फोन और चेहरे पर वो थकान नहीं, डर था जो अभी समझ नहीं बना था। फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज चमका, 7:17। शंख चट्टान के नीचे, अकेले। रितेश ने एक बार पीछे देखा। सड़क खाली, बहुत खाली, जैसे जंगल ने आवाजें भी लॉक कर दी हों। वो उतर गया और जंगल के अंदर जाने वाली कच्ची पगडंडी की तरफ बढ़ा, जहां लाल भूरे लेटराइट पत्थर बरसों से गीले पड़े थे और उन पर काई की चमक ऐसी थी जैसे किसी ने हल्की हरी पेंट की रगड़ लगा दी हो। जैसे ही रितेश ने कदम रखा, जंगल चुप नहीं हुआ। जंगल ने सुनना शुरू कर दिया। उसने फुसफुसाकर कहा, भाई बस 5 मिनट, बस एक रिकॉर्डिंग। अचानक उसके फोन में सिग्नल फुल हो गया, एकदम साफ। रितेश खुद चौंक गया। यहां तो अक्सर एक बार भी नेटवर्क नहीं मिलता। स्क्रीन पर कॉल आया, अननोन। रितेश ने डर निगलकर कॉल उठाया। हेलो? उधर से कोई आवाज नहीं, बस सांस, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। रितेश ने डर दबाकर कहा, कौन है? बोलना। और उसी पल पीछे झाड़ियों में छप छप की हल्की आवाज हुई। कोई दौड़ा नहीं, कोई जानवर भी नहीं लगता था, बस गीली पत्तियों पर धीमे कदम। रितेश ने टॉर्च ऑन की। रोशनी आगे गई, पत्थर की दरार तक। एक पतली सी दरार, गुफा नहीं, बस धरती में काट। दरार के अंदर से हवा आई, बहुत ठंडी और अजीब सी, जैसे उसमें मिट्टी नहीं, पुरानी धातु की गंध हो। रितेश पीछे हटा और तभी उसके फोन में वही फुसफुसाहट आई। पहली बार शब्द बने, रिकॉर्डिंग ऑन कर, वरना तू भी भूल जाएगा। रितेश के हाथ कांपे। उसने रिकॉर्ड बटन दबाया। कैमरा ऑन होते ही स्क्रीन पर धुंधली सी इमेज बनी। पत्थर, गाय और दरार के पास कुछ सफेद। पहले लगा कपड़ा, फिर लगा धागा, फिर लगा नाखून। रितेश ने एक कदम और लिया और उसके कैमरे में एक चेहरा आया। चेहरा नहीं, जैसे चेहरा बनने की कोशिश, अधूरा, गीला, काई में लिपटा। रितेश का गला सूख गया। वो चीखा नहीं, बस उसके मुंह से एक कमजोर सा निकला। और फिर कैमरे की स्क्रीन एकदम ब्लैक, लेकिन रिकॉर्डिंग चलती रही, क्योंकि ऑडियो में रितेश की सांसें तेज होती गईं और उसके बाद एकदम शांत। इतनी शांति कि रात भी डर जाए। सुबह में शनिवारम का बस स्टैंड जागा। चाय की भाप, ऑटो की आवाज, स्कूल के बच्चे और घाट से उतरती गाड़ियां। लेकिन शंख चट्टान के नीचे भीड़ नहीं थी, बस 2 पुलिस वाले, एक टेप और लोगों की दूर से फुसफुसाहट। रितेश गया था रात में। अरे वो तो बहुत सीधा लड़का था। कह रहे हैं खुद गिर गया। गिरा नहीं, जैसे किसी ने उसे गिरा दिया। थाने से केस जल्दी चल पड़ा। काय लगे चट्टान में पैर फिसलने की वजह से मौत, और कहानी भी वहीं खत्म करनी थी। पर एक चीज फिट नहीं बैठ रही थी। रितेश के नाखूनों में काई नहीं, कुछ हरा सा गीलापन था, जो सामान्य काई जैसा नहीं लग रहा था। और सबसे अजीब, उसके फोन की रिकॉर्डिंग फाइल थी, जो कॉपी ही नहीं हो रही थी। हर बार ट्रांसफर करते वक्त बस फोन हैंग, फिर स्क्रीन पर एक लाइन, फाइल करप्ट। पर फाइल करप्ट नहीं थी। फाइल जैसे किसी ने बचाकर रखी हो, केवल एक इंसान के लिए। 2 दिन बाद रात 11:48 पर, शहर नहीं, कस्बा नहीं, एक छोटा सा पहाड़ी टाउन, शाखाहारी। जिनिशा रावत अपने ऑफिस में थी। टेबल पर पुरानी केस फाइलें, एक छोटा टॉर्च और एक मग जिसमें चाय कप की ठंडी हो चुकी थी। दरवाजे पर दस्तक नहीं हुई। फोन बजा, मानसविनी का। मानसविनी बोलते ही हाँफ रही थी। जीनी, एक चीज भेज रही हूं और तू हंसना मत, बस देख। जिनिशा ने पूछा, क्या हुआ? मानसविनी ने बताया, रात में शनिवार में एक लड़का मरा। पुलिस बोल रही एक्सीडेंट, पर ये
ये रिकॉर्ड मैंने सुना और मेरे कान अब तक गर्म है। जिनिशा पूछती है, तू वहीं है? मानसविनी बताती है, हाँ, बस स्टैंड के पीछे। नेटवर्क ठीक नहीं, पर मैं भेज रही हूँ ऑडियो। फिर धीमी आवाज, और सुन, ये भूत प्रेत वाला मामला लग रहा है। जिनिशा ने आंखें बंद की। भूत प्रेत, ये शब्द उसने अपनी जिंदगी में कई बार सुना था, ज्यादातर झूठ के लिए, कभी कभी सच छुपाने के लिए। मानसविनी ने फाइल भेज दी। जिनिशा ने प्ले दबाया। पहले 8 सेकंड बस हवा, फिर रितेश की सांसें, फिर वही आवाज बहुत पास से, रिकॉर्डिंग ऑन कर। और 1 सेकंड बाद ऐसी आवाज जैसे कोई गीली चीज पत्थर पर घिसट रही हो। फिर रितेश की सांस अचानक टूटती है और उसके बाद एक लाइन, धीरे, साफ, बिना गुस्से के, अब तू याद नहीं रख पाएगा। जिनिशा की उंगलियां मग पर कस गईं। वो धीरे बोली, मानसविनी, ये प्रैंक नहीं है। मानसविनी कहती है, मैं जानती हूं। और सुन, जिस जगह का नाम ऑडियो में आया, शंख चट्टान, वो जगह लोकल लोग रात में डर के मारे नहीं जाते। कहते हैं वहां गीली परछाई दिखती है। जिनिशा ने सांस ली, धीमी, जैसे दिमाग को ठंडा रख रही हो। ठीक है, जिनिशा बोली, आज ही मैं निकल रही हूं। रात 2:10 पर जिनिशा की गाड़ी घाट रोड पर चढ़ रही थी। फॉग लाइट में कुहासा छोटे छोटे टुकड़ों में कटता जा रहा था। दूर कहीं झरना गिर रहा था, पर आवाज भी दब कर आती थी। शनिवारम गांव कागज पर छोटा, पर रहस्य में बहुत बड़ा। यहाँ घर मिट्टी रंग के, छतें टिन की और दीवारों पर बारिश की नमी की रेखाएं। किसी घर के सामने दीपक जल रहा था, शांत, साधारण। जिनिशा ने उसे देखकर सिर झुकाया, आदर से, और आगे बढ़ गई। मानसविनी चाय की दुकान पर मिली। तू पागल है क्या, इतनी रात को यहाँ आ गई? पर उसकी आवाज में राहत थी, डर नहीं। जिनिशा मुद्दे पर आई, फाइल कहाँ है? मानसविनी ने फोन निकालकर कहा, ये वही फोन है, पुलिस ने फैमिली को लौटा दिया, ये कह के कि कुछ नहीं है इसमें। जिनिशा ने फोन हाथ में लिया। फोन साधारण था, पर हाथ में पकड़ते ही उसे लगा जैसे फोन की स्क्रीन के नीचे कोई चीज धड़क रही हो। वो बोली, चल, शंख चट्टान। मानसविनी ने गाड़ी की तरफ देखा। जिनी, वहां लोग गायब हुए हैं। फिर चुप हो गई, क्योंकि जिनिशा की आंखों में वो लुक था जो कहता है, डर बाद में, काम पहले। वो जगह गांव से 12 मिनट दूर थी, पर रात में 12 मिनट बहुत होते हैं। चट्टान के पास पहुंचते ही हवा बदल गई। ऐसा नहीं कि ज्यादा ठंडी हुई, बस ज्यादा खाली हो गई। जिनिशा ने टॉर्च ऑन की। पत्थर पर काई चमकी, हरा नहीं, अजीब सा हरा, जैसे रोशनी के अंदर ही रोशनी हो। मानसविनी ने धीरे पूछा, तू श्योर है? जवाब आया, हाँ, बस आवाज मत करना। दोनों आगे बढ़ी। जहां रितेश गिरा था वहां मिट्टी भी गीली थी, पत्थर भी गीले, पर एक चीज सूखी थी। पत्थर पर एक गोल निशान, जैसे किसी ने उंगली से गीली सतह पर गोल बनाया हो और वो हिस्सा सूख गया हो। जिनिशा झुकी, उंगली नहीं लगाई, बस टॉर्च पास लाई। निशान के किनारे बहुत हल्की सफेद सी परत थी, जैसे नमक या चूना। या मानसविनी पूछी, ये चौक है क्या? जिनिशा ने कहा, नहीं, चौक यहाँ नहीं टिकती, बारिश में बह जाती, ये कुछ और है। और तभी मानसविनी का फोन अपने आप वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन ऑन हुई और बिना टच के कैमरा खुल गया। दोनों वहीं जम गई। फोन की स्क्रीन पर वही दरार, और दरार के पास एक छाया। मानसविनी ने घुटी आवाज में कहा, जिनी, पीछे। पर जिनिशा ने पीछे नहीं देखा। जिनिशा ने फोन के कैमरे में जूम किया। छाया का चेहरा नहीं था, पर शोल्डर के पास एक शेप था, जैसे कोई हुड पहन रखा हो। जिनिशा के दिमाग ने उसे तुरंत इंसान माना, और उसी पल फोन का कैमरा फिर ब्लैक। दूर जंगल में एक पत्थर गिरने की आवाज आई, छोटी, पर इस सन्नाटे में गोली जैसी लगी। जिनिशा ने टॉर्च बंद कर दी। मानसविनी भी फ्रीज। फिर धीमे से जिनिशा बोली, यहाँ कोई है और वो हमें देखने दे रहा है। मानसविनी घबराई। भूत? जिनिशा ने कहा, भूत नहीं, जो भी है उसे पता है हम डरेंगे। और तभी उनके पीछे पत्तों के बीच से एक कमजोर सी हंसी की आवाज आई। मानव हंसी नहीं, ऐसी भी नहीं जैसे जानवर, जैसे किसी ने गले में पानी भरकर हंसने की कोशिश की हो।
मानसविनी की आंखें भर आईं, डर से नहीं, शौक से। ये क्या है? जिनिशा ने धीरे से मानसविनी का हाथ पकड़ा और कहा, चल वापस, अभी नहीं निकले तो ये रात और भारी होगी। दोनों पीछे हटने लगी, धीरे, टॉर्च बंद, सिर्फ सड़क की दूर की हल्की रोशनी और जंगल की सांस। और जैसे ही वो मुख्य रास्ते पर पहुंची, मानसविनी के फोन में एक मैसेज पॉप हुआ, अननोन सेंडर, रिकॉर्डिंग ऑन रखना, इन्वेस्टिगेटर। जिनिशा ने पहली बार मानसविनी की तरफ देखा। हम इस केस को चुने उससे पहले इस केस ने हमें चुन लिया है। रास्ते पर आकर दोनों ने जैसे सांस वापस ली। सड़क की दूर की पीली लाइट, गीली डामर और जंगल जो पीछे रहकर भी पीछे नहीं छूटा था। जिनिशा ने फोन लिया। उसने मैसेज का सेंडर खोला। नो आईडी, नो ट्रेस, न कोई प्रोफाइल, न कोई पिक्चर, न कोई सेव्ड नेम, बस खाली जगह। जिनिशा ने शांत आवाज में कहा, सुन, अभी घर नहीं जाएंगे, अभी थाने जाएंगे, क्योंकि अगर ये एक्सीडेंट नहीं है तो कोई न कोई जल्दी इसे एक्सीडेंट बना देगा। शनिवारम का थाना छोटा था। बाहर टीन की छत के नीचे एक बल्ब झूल रहा था। भीतर फर्श पर गीले जूतों के निशान, चाय का गिलास और दीवार पर पुराने पोस्टर पर नशा छोड़ो और चुप्पी अपराध है जैसे वाक्य, जिनका यहाँ कोई वजन नहीं था। डेस्क के पीछे बैठे हवलदार ने जिनिशा को ऊपर से नीचे देखा। मैडम, ये केस तो खत्म है, गिर गया लड़का, फिसलन थी, काई थी। जिनिशा ने बहस नहीं की। मुझे सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखनी है और जो फोन रिकवरी मेमो बना है वो भी। हवलदार थके स्वर में कहता है, रिपोर्ट कल आएगी और फोन हमने परिवार को दे दिया। जिनिशा ने धीरे से कहा, फोन परिवार को दे दिया पर रिकॉर्डिंग की फाइल कॉपी नहीं हो रही, ये आपने किसी को बताया? हवलदार की पलक 1 सेकंड ज्यादा रुकी। किसने कहा कॉपी नहीं हो रही? मानसविनी बोल पड़ी, मैंने ट्राई किया, हर बार हैंग, हर बार फाइल करप्ट, कॉपी नहीं होती पर प्ले हो जाती है। हवलदार ने कुर्सी पीछे सरकाई। उसकी आवाज अब हल्की दब गई। मैडम, आप बाहर से आई हैं, यहाँ लोग इन बातों में नहीं पड़ते। शंख चट्टान का नाम सुनकर भी डर जाते हैं, लोग रात में उधर जाते नहीं। जिनिशा ने टेबल पर फोन रखा, स्क्रीन ऑन की। मैं भी डरने नहीं आई, मैं जानने आई हूं। हवलदार ने हवा में लंबी सांस छोड़ी, फिर धीरे से बोला, ठीक है, पर एक बात, रितेश के नाखून में जो हरा सा गीलापन है वो पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर ने भी नोट किया है। काहे जैसा नहीं लगा उसको भी। जिनिशा की आंखें सीधे उठी। डॉक्टर का नाम? उसने बताया, डॉक्टर सोमन। जिनिशा ने तय किया, मुझे अभी मिलना है। हवलदार ने घड़ी देखी। अभी रात को। जिनिशा के अनुभव ने कहा, रात में ही तो लोग सच मिटाते हैं। वे मुर्दा घर पहुंचे। सरकारी हॉस्पिटल का पीछे वाला हिस्सा, बस नाम का साफ था। एक लाइट, एक स्टील का दरवाजा और अंदर ठंड, ऐसी ठंड जो गलाती नहीं, बस चुप कर देती है। डॉक्टर सोमन की आंखें लाल थीं। ये शायद नींद का नहीं, काम का असर था। उसने जिनिशा को देखकर कहा, आप इन्वेस्टिगेटर हैं? जिनिशा ने बस सिर हिलाया। डॉक्टर सोमन ने फाइल खोली। देखिए, मौत का कारण हेड इम्पैक्ट, फिसलकर सर पे चोट लगना संभव है, पर एक चीज नॉर्मल नहीं है। जिनिशा ने पूछा, वही हरा गीलापन? डॉक्टर सोमन ने सिर हिलाया। हाँ, नाखूनों के नीचे और हथेली के किनारे, जैसे लड़का पत्थर पकड़े हुए खींचा गया हो या उसने किसी चीज को पकड़कर खींचा हो। फिर वह रुका और सबसे अजीब, उसकी सांस की नली में गीला सा पराग जैसा जमा था। मानसविनी ने धीरे से पूछा, मतलब जंगल का कुछ? सोमन ने कहा, जंगल का कुछ, पर ऐसा नहीं जो मैं रोज देखता हूँ। मैंने सैंपल अलग रखा है। लेकिन मैडम, ये बात बाहर नहीं गई है और आप लोग भी सावधानी से काम करना। जिनिशा ने शांत स्वर में पूछा, सावधानी से क्यों? सोमन की आवाज एकदम नीचे चली गई। क्योंकि रिपोर्ट बनते बनते कुछ चीजें गायब भी हो जाती हैं और यहाँ गायब होना बहुत आम है। हॉस्पिटल से निकलकर रात और गहरी लगने लगी। मानसविनी कार में बैठी, दोनों हाथों से सीट पकड़कर बोली, जिनी, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। जिनिशा ने तुरंत ब्रेक नहीं मारा, पर उसकी आवाज चौकस हो गई। कैसा दर्द? कब से? मानसविनी ने बताया,
थाने से निकलने के बाद। और मुझे याद नहीं कि हवलदार ने चाय कब दी थी। जिनिशा ने पलट कर देखा। तू क्या कह रही है? हवलदार ने कोई चाय नहीं दी। मानसविनी एकदम चुप हो गई। तो मेरे दिमाग में चाय का स्वाद क्यों है? कार के अंदर कुछ सेकंड तक सिर्फ वाइपर की हल्की आवाज थी। जिनिशा ने गाड़ी रोक दी। मानसविनी, फोन दे। मानसविनी ने फोन दिया। जिनिशा ने रिकॉर्डर खोला, वही वॉइस रिकॉर्डर जो जंगल में अपने आप खुला था। उसमें नई फाइल थी, टाइम स्टैम्प। अभी अभी। जिनिशा ने प्ले दबाया। पहले 3 सेकंड सिर्फ हवा, फिर मानसविनी की आवाज, चाय अच्छी है, और फिर एक बहुत धीमी गीली सी हंसी। मानसविनी के चेहरे का रंग उतर गया। ये मैंने नहीं बोला। जिनिशा ने रिकॉर्डर बंद किया। किसी ने ये सिर्फ डराने के लिए नहीं किया है, इसके पीछे कोई तो संदेश है। सुबह होने से पहले जिनिशा ने एक काम किया। वो उसी चाय की दुकान पर गई जहां मानसविनी मिली थी, लेकिन इस बार चाय के लिए नहीं। दुकानदार, मध्यम उम्र का आदमी, कब पहुंचते हुए बोला, मैडम, आप रात में वहां गए थे क्या? जिनिशा ने सीधे जवाब नहीं दिया। आप रितेश को जानते थे? दुकानदार ने कब वहीं रोक दिया। सीधा लड़का था, ज्यादा बोलता नहीं था, पर पिछले हफ्ते से परेशान था। जिनिशा ने पूछा, किससे? दुकानदार ने इधर उधर देखा, फिर बहुत धीमे बोला, वो बोलता था, उसे याद नहीं रहता कल क्या हुआ, कौन मिला, बातें याद नहीं रहती। और फिर फोन में कोई अननोन चैट आता था। मानसविनी ने पूछा, कौन सा चैट? दुकानदार ने सिर हिलाया। नाम नहीं बताया, बस कहता था, जो मैं देख रहा हूं वो मैं अकेला नहीं देख रहा। जिनिशा ने पूछा, शंख चट्टान के पास रात में कौन जाता है? दुकानदार ने बड़े रहस्यमय ढंग से कहा, जाता तो कोई नहीं, पर कुछ लोग हैं जो वहां से आते हैं, और उनके कपड़ों में वही गीली खाई की गंध रहती है। मानसविनी घबराई। कौन लोग? दुकानदार ने एक नाम नहीं लिया, उसने बस इतना कहा, मैडम, इस सवाल का जवाब या तो मेरे पास नहीं है, या मैं बताऊंगा तो मैं भी नहीं बचूंगा। उस दिन दोपहर में जिनिशा और मानसविनी फिर शंख चट्टान गईं। दिन में जंगल कम डरावना लग रहा था। न डर की चीख, न हवा की सीटी, बस गीले पेड़ और रहस्यमय चुप्पी। जिनिशा ने इस बार फोन को हाथ में नहीं रखा। फोन ट्राइपॉड पर, रिकॉर्डिंग ऑन, और साथ में एक छोटा टॉर्च, सीधा दरार की तरफ। मानसविनी ने धीरे से पूछा, जिन्हीं, अगर सच में कुछ है तो? जिनिशा ने कहा, तो भी वही होगा जो हमेशा होता है, या तो सच सामने आएगा या हम फिर किसी मुसीबत के फंसेंगे। वो उस गोल सूखे निशान तक पहुंची जो रात में मिला था। दिन में वो और साफ दिख रहा था। जिनिशा ने वहां उंगली नहीं लगाई। उसने एक साफ कागज निकाला, हल्का सा उसे निशान पर दबाया। कागज पर बहुत हल्की सफेद सी परत आ गई। उसने कहा, ये नमक नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो पानी में नहीं घुलता, फिर भी गीले में टिक जाता है। मानसविनी ने आंखें सिकोड़कर कहा, मतलब कोई केमिकल? जिनिशा ने सिर हिलाया, या कोई ऐसा ऑर्गेनिक जो नमी में जीवित रहता है। और ठीक उसी वक्त दरार के अंदर से ठंडी हवा आई। वहां मौसम तो ठंडा था ही, फिर भी यह हवा अलग थी, जैसे किसी फ्रिज का दरवाजा खुला हो। मानसविनी के रोंगटे खड़े हो गए। ये अभी भी ठंडी है। और पहली बार उसे दीवार पर पतली पतली रेखाएं दिखी। चित्र नहीं, नाम नहीं, सीधी बराबर दूरी पर बनी हुई, जैसे किसी ने गिनती लिखी हो, पर अंक नहीं। मानसविनी फुसफुसाई, ये किसने बनाया? जिनिशा ने कहा, जो भी है वो डराने के लिए नहीं बना रहा, वो ये सब रिकॉर्ड कर रहा है। गांव में सबसे भरोसेमंद चेहरा वही होता है जो सबके घर आता जाता है। शाम ढलने लगी थी और हवा में गीली पत्तियों की गंध फिर से मोटी होने लगी थी। चाय की दुकान वाला जिनिशा को एक पतली गली में ले गया। मैडम, वैद्य नीलकंठ यहीं रहते हैं। रात में किसी को भी बुखार हो, घबराहट हो, सांस अटकती हो, सब इन्हीं के पास जाते हैं। दरवाजा खुला था। भीतर कोई क्लिनिक जैसा नहीं था, बस लकड़ी का छोटा कमरा, कुछ जड़ी बूटियां, सूखे पत्ते, पीतल की कटोरी, और एक कोने में धूप जलती थी जो धुआं नहीं, बस हल्की सी खुशबू छोड़ रही थी। वैद्य नीलकंठ बाहर आए। उम्र 55 के आसपास, आंखें बहुत साफ, माथे पर हल्की राख की रेखा, कपड़े साधारण।
उनकी आवाज ऐसी कि सामने वाला बिना पूछे भी उनसे बात करने लगे। उन्होंने जिनिशा को देखते ही कहा, आप लोग शंख चट्टान के बारे में पूछ रहे हैं ना? मानसविनी चौंकी। आपको कैसे पता? नीलकंठ ने धीमे से मुस्कुरा दिया। यहाँ जो भी उस तरफ जाता है, वापस आते ही उसकी सांस बदल जाती है, और जिसकी सांस बदलती है वो पहले मेरे पास ही आता है। जिनिशा ने सीधा सवाल किया, रितेश आपके पास आया था? नीलकंठ ने बिना घुमाए कहा, हाँ, 3 दिन पहले। बोला, रात में दिल बहुत तेज धड़कता है, गला सूखता है, और सुबह उठकर याद नहीं रहता कि डर किस बात का था। मानसविनी ने पूछा, आपने उसे कुछ दिया? नीलकंठ ने कटोरी की तरफ इशारा किया, सिर्फ काढ़ा। और एक बात, रात में उस दरार के पास मत जाना, वहां की हवा दिमाग पर असर करती है। जिनिशा ने उसकी आंखों में देखा। दिमाग पर कैसे? नीलकंठ पहली बार थोड़ा रुके, फिर बोला, आप लोग शहर के हैं, वहां डर की वजह लोग होते हैं, यहाँ गांव में हवा भी डर की वजह हो सकती है। मानसविनी ने हल्का सा हंसकर कहा, मतलब भूत? नीलकंठ ने हंसी नहीं दी, बस बहुत सीधी लाइन बोली, भूत नहीं, पर जो चीज वहां है वो इंसान को अपने जैसा बना देती है, और इंसान उसी हालत में गलत फैसले कर बैठता है। जिनिशा ने तुरंत पकड़ लिया। गलत फैसले जैसे क्या? नीलकंठ ने नजर नीचे कर ली, जैसे शब्द चुन रहा हो, जैसे सच बोलने जाना और फिर वापस आकर कहना, मुझे कुछ याद नहीं। ये लाइन जिनिशा के भीतर कहीं लग गई। नीलकंठ ने बात बदलने की कोशिश की, मैडम, आप लोग अगर फिर रात में जाएंगे तो सांस रोक कर जाना। डर में सांस तेज होती है, और वहां तेज सांस सबसे पहले पकड़ी जाती है। मानसविनी ने धीरे से पूछा, कौन पकड़ता है? नीलकंठ ने बस इतना कहा, जिसके लिए डर एक भोजन है, और फिर उन्हें वापस जाने को कहा, अब जाइए, रात भारी है। जिनिशा बाहर निकली तो मानसविनी ने फुसफुसाकर कहा, कि आदमी बहुत ज्यादा काम है। जिनिशा ने जवाब दिया, हाँ, और बहुत ज्यादा काल्म आदमी अक्सर 2 वजह से होता है, या तो वो बहुत निर्दोष है, या फिर उसे सब पहले से दोष के बारे में पता है। रात को दोनों एक छोटे लॉज में रुकी, गांव के बाहर। कमरा साफ था, पर हवा में वही गीली लकड़ी की गंध थी जो जंगल की याद दिलाती है। मानसविनी सो गई। जिनिशा की आंख नहीं लगी। वो चेयर पर बैठकर रितेश की ऑडियो फिर सुन रही थी, और तभी बिना हवा के कमरे का बल्ब हल्का सा झपका। जिनिशा ने रिकॉर्डर बंद किया, कान लगाकर सुना। बाहर से कोई चलने की आवाज नहीं थी, फिर भी कमरे के अंदर किसी की मौजूदगी जैसी भारी चीज उतरने लगी। जिनिशा उठी, दरवाजे की तरफ बढ़ी, और उसी पल मानसविनी ने नींद में बुदबुदाया, चाय अच्छी है। जिनिशा वहीं रुक गई। मानसविनी ने फिर कहा, रिकॉर्डिंग ऑन। जिनिशा के हाथ ठंडे हो गए। वो तुरंत मानसविनी के पास गई। उसे जगाया नहीं, बस उसका हाथ पकड़कर पल्स देखी। मानसविनी की सांस तेज थी, बहुत तेज, और माथे पर पसीना, गीला, ठंडा। तभी कमरे के कोने से वही गीली हंसी आई, बहुत हल्की, बहुत पास। जिनिशा ने फ्लैशलाइट उठाई और सीधा रोशनी फेंकी। कोने में कुछ नहीं था, बस दीवार पर एक गीला सा धब्बा, जैसे किसी ने उंगली से पानी लगाया हो। शायद कोई बताना चाहता था कि वो उनके जीवन में आ चुका है। सुबह जिनिशा सीधे डॉक्टर सुमन के पास गई। जो सैंपल आपने रखा था, उसकी स्मेल कैसी है? डॉक्टर सुमन ने कहा, गीली मिट्टी जैसी, पर उसमें एक अजीब सी मेटल वाली बात है। जिनिशा ने कहा, ठीक, और सांस की नली वाला पराग जैसा जमा, क्या वो किसी फंगस जैसा लगा? डॉक्टर सुमन ने उसे देखा। आपको क्यों लग रहा है फंगस? जिनिशा ने कहा, क्योंकि डर के वक्त सांस तेज रहती है, और अगर कोई चीज हवा में है जो डर के वक्त ज्यादा इनहेल होती है, तो वो सिर्फ भूत नहीं हो सकती। कुछ तो है जो शरीर के अंदर जाकर रिएक्शन कर रहा है। एक वैद्य नीलकंठम ने कहा, वहां की हवा दिमाग पर चढ़ती है और लोग भूलने लगते हैं। डॉक्टर सोमन की आंखें एक पल के लिए फैलती हैं। वैद्य नीलकंठम, वो तो काफी ज्ञानी है, वो गलत बात कम बोलते हैं। मैडम, ये बात अगर सही निकली तो आप लोग सिर्फ केस नहीं देख रहे, आप लोग एक ऐसी चीज देख रहे हैं जो पूरे गांव का नजरिया भी बदल सकती है। शाम होते होते जिनिशा ने फैसला किया, आज रात फिर शंख चट्टान।
लेकिन इस बार देखने नहीं, पकड़ने। मानसविनी ने विरोध नहीं किया, उसने बस कहा, जिनी, अगर आज कुछ हुआ तो? जिनिशा ने बात काट दी, तो आज रिकॉर्डिंग रुकनी नहीं चाहिए। रात 12:11, दोनों उसी जगह, टॉर्च ऑफ, फोन ऑन, रिकॉर्डिंग ऑन। दरार के पास पहुंचते ही हवा फिर बदल गई, ठंडी नहीं, खोखली, जैसे गहरी सांस लेने पर भी हवा पूरी नहीं मिल रही। और तभी मानसविनी के फोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई, कैमरा खुला, और इस बार ब्लर नहीं था। स्क्रीन पर साफ दिखा, दरार के पास एक इंसानी आकृति, कंधे पर हुड जैसा कुछ। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, पर शरीर का झुकाव, खड़े होने का तरीका, ये इंसान था। मानसविनी ने फुसफुसाकर कहा, देख देख वो। जिनिशा ने फोन से आंख नहीं हटाई, और उसी पल फोन के स्पीकर से एक लाइन निकली, बहुत साफ, बहुत शांत, जैसे किसी ने मुस्कुराकर कहा हो, अब तुम दोनों भी भूलने लगोगी। और तभी टॉर्च बिना हाथ लगे ऑन हो गई, एकदम तेज। रोशनी सीधे दरार पर पड़ी और इंसानी आकृति गायब। ऐसा लगा वो कभी थी ही नहीं। लेकिन जमीन पर, गीले पत्थर पर एक चीज रह गई, सफेद सी पतली परत का नया गोल निशान, पहले से भी बड़ा, जैसे किसी ने वहीं उंगली रखकर दबाई हो। जिनिशा ने धीरे से कहा, मानसविनी, ये भूत नहीं है, ये ट्रिगर है। मानसविनी कांपती आवाज में बोली, ट्रिगर किसका? जिनिशा ने दरार की तरफ देखा और कहा, किसी चीज का जो डर पर पलता है, और किसी इंसान का जो डर को हथियार बना रहा है। और उसी वक्त दोनों के पीछे झाड़ियों में, बहुत दूर नहीं, कोई बहुत हल्का सा खांस पड़ा, इंसानी खांसी, बिल्कुल असली। जिनिशा ने बिना पीछे देखे कहा, हमारे पीछे कोई है। मानसविनी ने दबे स्वर में पूछा, क्या करें? जिनिशा ने बहुत शांत, बहुत साफ कहा, भागेंगे नहीं, आज पहली बार हम उसे देखकर ही जाएंगे।